हरित तालिका तीज 6 सितंबर को अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं रखती हैं। निर्जल ये व्रत है। पंडित ब्रजेश पांडे जी ने बताया कि इस जितनी भी ये जो व्रत है हरित तालिका तीज, ये बहुत ही ऐसे देखा जाए तो बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं निर्जल रहती हैं। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने बताया कि हनुमान ज्योति सेवा संघ गोरखपुर के संस्थापक अध्यक्ष पंडित ब्रजेश पांडे ज्योतिषाचार्य ने बताया कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को है। हरितालिका व्रत को हरितालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। इस व्रत में व्रती को शयन करना निषेध होता है। इसके अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन्हें रात्रि भर भजन कीर्तन और रात्रि को जागरण भी करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी भी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का भी दान करना श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती हैं, जो सर्व मनोकामना सिद्ध के लिए फलदायक होता है। इस व्रत में महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती भगवान शिव की आराधना करती हैं और मिट्टी से बने शिव एवं पार्वती की प्रतिमा का विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुनना अत्यंत ही मंगलकारी होता है। मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए भी इस व्रत को रखती हैं तथा एक बार व्रत रखने के पश्चात इस व्रत को जीवन भर रखा जाता है। बीमार होने की स्थिति में दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकते हैं। यह व्रत विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाता है। बिहार और पूर्वी क्षेत्र में यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है तथा अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक बड़ी मान्यता यह भी है कि इस व्रत को रखने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। हरतालिका तीज व्रत रखने वाले को कथा जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। पंडित ब्रजेश पांडे ने कथा की महत्ता बताते हुए कहा कि शास्त्रों एवं पुराणों में के अनुसार हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बाल्यकाल में ही हिमालय पर्वत पर अन्न जल त्याग कर घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दी थी। इस बात से पार्वती जी के माता पिता काफ़ी परेशान थे। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमवान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को अपना पति के रूप में स्वीकार करेंगे। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन के एक गुफा में शिव की आराधना करना शुरू कर दिया। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती ने जो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और संपूर्ण रात्रि जागरण के पश्चात पार्वती की तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसी के अनुसार आज समस्त देश भारत में हरतालिका तीज 6 सितंबर को मनाया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।